कुछ पौधे जड़ पकड़ लेंगे। अब आपके अंदर हिम्मत चाहिए कि फिर से सूखे हुए पौधों के लिए आप नर्सरी जाएं। आपके अंदर हिम्मत चाहिए कि फिर से आप न्यूट्रिशन लेके आए। आपके अंदर हिम्मत चाहिए कि आप फिर टीम जुटा लें काम करने के लिए। तो ये नहीं हो पाता और ये सारी जिम्मेदारियां हम उठाते हैं। तो आपका स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज आ गया हूँ ईस्ट दिल्ली और ये जो छत देख रहे हैं आप, पूरा छत खाली है और कई सालों से ये खाली ही था। और फिर यहाँ पर इन्होंने इनवाइट किया मिथिलेश जी को कि भाई अगर आप कुछ कर सकते हो तो करके दिखा दो, यहाँ पर हरियाली ला के दिखा दो। देखिए मिथिलेश जी का काम क्या है, पहले तो वो बता दूँ आपको। वेज रूफ नाम है कंपनी का और मिथिलेश जी हरियाली लाने का काम करते हैं आपके छत के ऊपर। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इनको बुलाना है, अपना एक सर्वे देना है कि भाई ये हमारा छत है, क्या कर सकते हैं उसके साथ। सारी चीज़ें ना, उसके बाद का जो टेंशन होता है ना, वो मिथिलेश जी खुद संभालते हैं। मतलब कि कौन सी जगह पर कौन सा टावर लगेगा, कौन सा प्लांट लगेगा और कैसे ये ग्रो करेगा, कब हार्वेस्टिंग करनी है, क्या खाद देना है, वो सारा टेंशन ना मिथिलेश जी खुद लेते हैं अपने ऊपर। आपको बस हरियाली का मज़ा लेना है, पानी देना है और मज़े लेना है नए नए वेजिटेबल्स के, क्योंकि हर सीजन में एक नया वेजिटेबल आपको खाने के लिए मिलता है। देखिए ये जो टावर्स हैं वो बिल्कुल कोने में लगते हैं, इसलिए बिल्कुल ही ये आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट है कि आपको चलने फिरने की भी जगह मिलेगी, कपड़े सुखाने की भी आपको जगह मिलेगी। कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। सारा टेंशन लेने के लिए मिथिलेश जी बैठे हुए। सामने दिए गए नंबर पर आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज एक पूरा सेटअप हो रहा है, मतलब पूरा छत पर हम ये लगाने वाले हैं। कैसे लगता है, अगर आप खुद भी करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो अगर लास्ट तक देख लेंगे ना तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। मिथिलेश जी को आप कॉल कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी आप चलिए डिटेल हम जानेंगे मिथिलेश जी से। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं मिथिलेश जी से। बहुत बहुत धन्यवाद अनीश भाई और एक बार पुनः। और आज हम हैं ईस्ट दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली जिसको कहा जाता है। और यहाँ ये छत आपको दिख रही है और इस छत का लुक बदलने वाला है, फील बदलने वाली है हमारे वेजिटेबल टावर के साथ। अच्छा। और केवल लुक एंड फील नहीं बदलने वाली है, बल्कि इस छत पे लगने वाली हैं ढेरों सब्जियां और वास्तव में उसमें प्रोडक्शन होने वाला है। जैसे दूसरे छतों पे हम लोग कर रहे हैं तो लैंडस्केपिंग का लैंडस्केपिंग और प्रोडक्शन का प्रोडक्शन। क्या क्या सब्जियां लगने वाली हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। हमारी टीम काम में लगी हुई है और बहुत जल्दी ये पूरा आपको लुक दिखेगा। और देखिए हम लगाने वाले हैं पुदीना, मिर्ची, बैंगन, सहजन, आपका लेट्यूस हो गया दोनों तरीके के, बॉक चाय हो गया, गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, शिमला मिर्च हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, हरी प्याज हो गई, मूली, गाजर और ये सब चीज़ों का तो बीज लगेगा। तो ये सारी प्रोडक्शन की चीज़ें इस छत पे होने वाली हैं। और जो भी साथी देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर छत आपकी खाली पड़ी है, कुछ प्रोडक्शन नहीं दे रही है, तो उसे प्रोडक्टिव बनाने में आखिर रुकावट क्या है। वह चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, ये कमर्शियल बिल्डिंग है और कमर्शियल बिल्डिंग की छत खाली है, अच्छा लुक आएगा, प्रॉपर लुक आएगा। अभी देख ही रहे हैं, कुछ ऐसा तो प्रोडक्टिविटी है नहीं। और अनीश भाई खास बात ये है कि गमले फैला के यहाँ पे या ग्रो बैग गंदगी नहीं फैलेगी। एकदम सिर्फ दीवार के साथ लगेगा। अच्छा। ऐसा लगेगा जैसे ग्रीन वॉल हो गई आपकी। अच्छा, उस तरह से बनाएंगे। अगर ये काम यहाँ नहीं करेंगे तो मैं आपको एक बगल की भी छत दिखा देता हूँ। इसी के बगल में है, देखिए घास अपना स्थान ले लेगी धीरे धीरे। ये देखिए किस तरीके से घास स्थान ले रही है। ज्यादा अच्छा है। एक कहावत कही जाती है पुराने समय में कि झाड़ू पोंछा लगते रहना चाहिए घर में। छत पे भी अब इसके बहाने लोग आएंगे, साफ सफाई होती रहेगी। तो मिथिलेश जी मैं आपको यहाँ रोकूंगा और एक पूछूंगा कि भाई आखिर ये चीजों के लिए हम क्या करें। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, आपकी सर्विसेज क्या क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ये एक बहुत आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हर व्यक्ति बिजी है। आज के समय में हर व्यक्ति व्यस्त है और वह टाइम निकाल के एक बार तो नर्सरी चला भी जाए, बार बार नहीं जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आपने पौधे लगाए, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये पौधे सूख जाएंगे, कुछ पौधे सूखेंगे, कुछ पौधे जड़ पकड़ लेंगे। अब आपके अंदर हिम्मत चाहिए कि फिर से सूखे हुए पौधों के लिए आप नर्सरी जाए। आपके अंदर हिम्मत चाहिए कि फिर से आप न्यूट्रिशन लेके आए। आपके अंदर हिम्मत चाहिए कि आप फिर टीम जुटा लें काम करने के लिए। तो ये नहीं हो पाता और ये सारी जिम्मेदारियां हम उठाते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर आप प्रोवाइड करेंगे भाई साहब, 9971861612। आपके स्क्रीन पे आ जाएगा 9971861612। और उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। कॉल हो सकता है कि कई बार नहीं उठे, अभी धीरे धीरे हम प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप कीजिए। और व्हाट्सएप करने के बाद ये सारा काम देखिए किस तरीके से मिट्टी भरी जाती है, किस प्रकार से जो है इसमें स्पेस मेकिंग करते हैं, ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे अलग से। कुछ टावर मैंने खाली छोड़ रखे हैं अनीश भाई कि कितना इजी प्रोसेस
प्रोसेस है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि अगर आप ये खुद से कर सकते हैं तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किशन आप आएंगे एक बार, देखिए ये खाली टावर पड़े हुए हैं और ये रेडी टू यूज सॉइल आती है। कुछ नहीं करना है जी, ये सॉइल उठाना है और अपने में भरना है। हमारे लिए बहुत इजी प्रोसेस हो गया है। ये देखिए मिट्टी ऑलरेडी रेडी रखते हैं हम लोग। हाँ। और देखिए मिट्टी आप देखेंगे तो इसकी क्वालिटी आप समझ पाएंगे अनीस भाई। राइस हस्क आपको ऊपर से दिख रहा है। हाँ। खाद आपको दिख रही है और उसके अलावा जो है नीम खली डाल के, और ये देखिए रेडी टू यूज सॉइल लेके आते हैं और इसमें हमने भर देना है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये जो होल्स है उससे मिट्टी गिरती तो नहीं है। हाँ। देखिए जी कहीं नहीं गिर रही है और ये परमानेंट और तब हो जाएगा। ये इस प्रकार से डिजाइन बनी हुई है। हाँ। कि मिट्टी गिरेगी नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो ये एक देख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है अनीस जी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इधर कैमरा कीजिए थोड़ा सा। इसमें हमने एक बार मिट्टी भरने के बाद पूरा पानी से गीला कर दिया पहली बार। अच्छा, ये गीला ही कर रहे हैं पूरी तरीके से। हाँ देखिए जिस प्रकार से ये गीला कर रहे हैं अभी हमारे टीम मेंबर शत्रुघ्न जी हैं, भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी। अच्छा। तो ये है, ये देखिए पूरी तरीके से गीला कर रहे हैं मिट्टी। अब क्या होगी, ये मिट्टी बैठ जाएगी। हाँ। अपना स्पेस बना लेगा। अब एक और मैं आपको प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ अनीश भाई। आप देखिए, आप निकालिए जरा इसमें खुरपी कहाँ है, एक और खुरपी लेके आइए वो वाली। ये देखिए किस प्रकार से हम यहाँ पे मिट्टी निकालते हैं। अब देखिए मिट्टी बैठ गई यहाँ पे, अपना प्लेसिंग ले लिया इसने। ये उनके लिए बता रहे हैं जो खुद करते हैं। अब यहाँ से मिट्टी निकालिए, ऊपर से किसी कीमत पर नहीं गिरेगी और यहाँ प्रॉपर स्पेस बना लीजिए। तो हर एक चीज हमने साइंटिफिकली डेवलप किया है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर स्पेस हो गया, ऊपर से कोई मिट्टी नहीं आई। अब और थोड़ा मिट्टी निकालना इसमें बाबू, इसमें और मिट्टी निकालो। आप चाहे जितना मिट्टी निकालो, क्योंकि मिट्टी गीली हो गई है। अब यहाँ पे हम पौधा लगा देंगे, यहाँ पे बाद में लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। यहाँ तक कि एक मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट भी डालेंगे तो कोई चैलेंज नहीं आएगा। अब इसमें पौधे लग जाएंगे बेहद सिंपल, जैसे गमले में लगते हैं, हमने निकालना है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग करते हैं अनीश भाई। और ये सेटअप, अगर इस छत की बात करें तो ये सेटअप अगर कोई लगाता है तो आप ये समझिए कि 25-30 साल की छुट्टी। अच्छा। जिस प्रकार से मकान बनती है तो 25-30 साल तक के लिए पूरी छुट्टी हो जाएगी। हाँ। और उस हिसाब से आप देखें तो ये इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हाँ। और हमारी सर्विसेज भी कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर की नहीं है। 48 टावर भी कोई लगाता है तो 1 साल की जिम्मेदारी हमारी होती है, ये इंस्टॉलेशन करने की, प्लांटेशन करने की। अच्छा। कोई खराब हो जाता है उसको चेंज करने की। हाँ। तो लंबी लंबी सर्विसेज ड्यूरेशन हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। हाँ। ताकि चिंता मुक्ति रहे और एक बार आदत पड़ जाए सब्जी खाने की शुद्ध। हाँ, तो फिर मजा ही उसका कुछ और है। उसका कुछ और है। फिर तो आदमी 1 साल तक अगर खाना शुरू कर लेगा। हाँ। तो अनीस भाई आप ये समझिए कि उसके बाद तो वो खुद ही कहेगा कि भाई अब हमें मार्केट की सब्जी अच्छी नहीं लग रही है। तो ये कुछ टावर हमने छुड़वा रखा था यहाँ पे। और ये देखिए मिट्टी भर रही है। मैंने कहा कि आप शूटिंग करेंगे तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगी। हाँ। कहीं कोई गिर नहीं रही है मिट्टी अनीस भाई। देखिए ये हमारा लीफी टावर है। ये सारा का सारा मिट्टी आप खुद ही लेके आते हैं? मिट्टी लेके आते हैं, टावर लेके आते हैं, टीम लेके आते हैं, यहाँ तक कि हमने झाड़ू और बाल्टी भी लेके आते हैं ताकि सफाई भी हम लोग खुद से कर सके। बहुत अच्छी बात। प्लांट्स भी लेके आते हैं। और ये एक बार का ये इकोसिस्टम नहीं है। देखिए बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया अनीस भाई। आप टमाटर लगाओगे, पौधे हैं, सूख जाएगा, कभी एक आध हो सकता है। हाँ। भिंडी लगाओगे, आप मिर्च लगाओगे, भिंडी का सीजन तो ये नहीं है, शिमला मिर्च लगाओगे। हाँ। सूख जाएगा। लेकिन आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूं, अगले महीने हम फिर विजिट करेंगे। हाँ। ठीक है, ये मैं लगा के दिखा देता हूं कैसे लगता है जहां स्पेस बना अनीश भाई। ये देखिए ये स्पेस यहाँ बना हुआ है। हाँ। स्पेस बनाने का वीडियो आपने अभी रिकॉर्ड किया। अब इसको हमने सिंपल यहाँ रख देना है साइड में और थोड़ी सी मिट्टी से ये प्रेस कर देना है, लग गया पौधा। बहुत बढ़िया, शानदार। अब यही आगे अब कई लोगों का एक और क्वेश्चन होता है कि भाई साहब ये शिमला मिर्च आएगी, टमाटर आएगा तो गिर तो नहीं जाएगा पौधा? नहीं जी, नहीं गिरेगा। ये बड़ा होगा, एक तो पौधा अपना सर्वाइवल खुद देखेगा, अगर गिरता भी है तो रस्सी की सहायता से इसी टावर के इर्द गिर्द लपेट देंगे और बढ़िया शानदार फ्रूटिंग। एक और क्वेश्चन आता है कि भाई साहब जमीन में होता है, बड़ी जगह चाहिए। भाई साहब जगह है, ये हॉरिजॉन्टली फैलने के बजाय इसकी रूट वर्टिकल, आपको पूरा स्पेस है। कितना स्पेस चाहिए आपको? एक फायदा और है कि पौधों में ओवर वाटरिंग इन टावर्स में कभी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऊपर आपने पौधा दिया, उतनी मिट्टी है ही नहीं, ये सारा पानी ड्रेन होके नीचे निकल जाएगा। ठीक है। जबकि गमलों में आप जानते हैं इंडिया में 99% लोग भी और पौधे भी ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं। सही बात है।
आदमी जो है ओवर वाटरिंग दे दे के उसको परेशान कर देता है। टावर में ओवर वाटरिंग की समस्याएं ना के बराबर है, बिल्कुल, मतलब ऑलमोस्ट नहीं। तो पहली बार ये सारा का सारा सेटिंग कर देते हैं और अच्छी क्वालिटी का, आप क्वालिटी देखें भाई जी, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं और एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आपकी छत की ब्यूटिफिकेशन, साथ में सब्जियों का प्रोडक्शन और उसके बाद सर्विसेज और उसके बाद आपका रेफरेंस भी। बहुत बढ़िया। देखिए मिथिलेश जी ना कोई भी चीज़ ना छुपा के नहीं रखते हैं। मतलब अगर आप खुद भी करना चाहते हैं ना तो वो तो चाहते हैं कि बस आपके छत पर ना हरियाली आए। हरियाली लाने के लिए वो हमने लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने दिखाया था कि आखिर ये टावर्स कैसे बनते हैं। अगर वो नहीं देखा है तो जाके वो भी जरूर देख लीजिएगा। टावर का बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, कितने बाई कितने का चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज होता है, सारी चीज़ें ना उस वीडियो पर दिया होता है। उसका लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, जाके वो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वो देखिएगा तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। आज जो वीडियो हमने शूट किया, मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ टच कर लिया है जिससे कि आपको ना घर में आप खुद से भी कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ भी दिक्कत होती है ना, मिथिलेश जी का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा और दुखी कीजिए इनको। और अगर इस तरह के सर्विसेज आपको घर बैठे चाहिए तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।